बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ज़फ़रवाल नारवा रोड, जहाँ बैंक की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसके साथ ही मरकज़ में एक सर्विस ब्रांड शूज़ के हवाले से एक दुकान है। तो गुज़श्ता दिनों यहाँ पर एक वारदात हुई। दो डाकू आए, गन पॉइंट पर नकदी छीन के ले गए। खौफरास भी फैला रहा। उसके बाद इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी, दरख्वास्त भी दे दी। इनसे पूछते हैं कि इन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, इनके साथ वाक़या क्या पेश आया, ये उस वक्त क्या कर रहे थे, वो किस तरह अंदर दाखिल हुए, उनकी उम्रें कितनी हैं, उनके कद कितने हैं। जी रज़ा भाई, बताइएगा कि आपके साथ हादसा पेश आया है। बहुत अफसोसनाक ख़बर है कि इलाके में क्राइम बढ़ चुका है, वारदातें बढ़ चुकी हैं। पुलिस भी इसको जो है ना ट्रेस करने में नाकाम हो चुकी है। आए रोज़ वारदातें हो रही हैं, पुलिस पकड़ भी रही है, ठीक है। इसके बावजूद जो है ना डकैती की वारदातें बढ़ चुकी हैं। अब ये बताएं कि आपकी दुकान पर कब वाक़या पेश आया, कितने बजे हुआ, ये सारा मामला ज़रा सुनाइएगा। ये तकरीबन सर 15 मार्च को शाम 8 बजे का टाइम था तकरीबन। तो दो लड़के आए हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। तो जूता चेक करने के बहाने उन्होंने बोला कि इसमें से मुझे ना एक साइज़ चेक करवाओ। वो लड़का अंदर से लेके आया अपना जूता, उसने पहन के चेक किया, उसने बोला ठीक है, उसने कहा ठीक है। दूसरे ने भी लेनी है, वो दूसरे के तरफ हुआ चेक करने के लिए, पीछे से उसने पिस्तौल निकाल ली है, उसने बुलट मारा। उसने बोला इधर बैठ जाओ साइड पे होके ना आप। तो पहले तो उन्होंने इनसे मोबाइल छीने हैं, फिर वो एक को पीछे ले गया उधर जाके, तो उससे से जोड़े निकलवाए हैं, तकरीबन 4 पेयर जोड़े के शूज़ के निकलवाए हैं। और एक जो उसका साथी था ना, वो दूसरे को, छोटे मेरे सेल्समैन को इधर ले आया काउंटर पे, तो उसने कैश निकलवाया है। तकरीबन कैश था 50 से 55 हज़ार रुपये का कैश था, और तकरीबन 9 हज़ार रुपये के शूज़ थे, और 2 मोबाइल थे इनके जो है ना। वो लेके फिर इनको अंदर उधर स्टोर में बंद कर गए, दरवाज़ा बंद करके फिर वो निकल गए। उन्होंने बोला आपने बाहर नहीं निकलना 10 मिनट तक, वरना हम आपको ना फाइन मार देंगे। अच्छा, ये बताएं कि कोई आपकी कोई किराया के हवाले से कमेटी वगैरह भी कुछ सुना है कि वो भी जमा थी, वो 55,000 में शामिल हो? टोटल है, सारे टोटल है वो जो है। अच्छा, तो जब वारदात हुई तो आप किस किस जगह पे मौजूद थे? मैं इधर ही था, लेकिन तकरीबन 10 से 15 सेकंड पहले उठ के मैं पीछे गया हूँ स्टोर में ना, वैसे ही वॉशरूम गया हूँ मैं। तो उधर मैं पानी पी के सामने हाथ साफ कर रहा था, तो जब मैंने कहा शायद कस्टमर यहाँ लड़के देख रहे हैं, तो जब उन्होंने पिस्टल निकाला उसकी आवाज़ आई है। उसके बाद मुझे उनकी बातों से इल्म हुआ कि पीछे ना वो वारदात हो रही है। फिर मैं पीछे ही रुका रहा हूँ स्टोर में। 15 पे कॉल की है, लेकिन कॉल नहीं मेरी ना चली। यानी कि आपने कॉल की है, कितने सेकंड चली है कॉल? तकरीबन 13 सेकंड कॉल चली है। तो कॉल रिसीव नहीं हुई आगे? कॉल नहीं चली उसमें 15 पे। अच्छा, तो बड़ा एक मौका था डाकू पकड़ने में, आपने 15 पे कॉल की। अगर 15 कॉल उठा लेते तो मेरा ख्याल है कि आसानी हो जाती, आप धीमी अल्फाज में बात कर सकते थे, बता सकते थे अपना पैगाम कि यहाँ पर वारदात। टाइम था मेरे पास उधर, मैंने कॉल की है लेकिन कॉल नहीं चली। उतनी देर में जितना टाइम था मेरे पास मैं कॉलें करता रहूँ, लेकिन उतनी देर में वो एक बंदा स्टाफ रूम में चला गया। तो फिर वो नहीं था कि मैं कॉल करता, क्योंकि वो मोबाइल की रोशनी भी हो जाती। फिर मैंने मोबाइल क्लोज करके जो है ना वो रख लिया अपने पास। सबसे बड़ी बात रज़ा भाई ये है कि 15 का जो नंबर है 15 बड़ा अहम नंबर है, और वो बिजी भी नहीं रहता। कॉल मिलनी चाहिए, आपके लिए हेल्प हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी सवालिया निशान है कि आपकी कॉल उस वक्त रिसीव नहीं हो सकी वहाँ। सर अब कुछ कह नहीं सकते, वो अंगेज था नंबर या क्या मसला था उसका, लेकिन मैंने कॉल की है, मेरे पास मौजूद है उसका अपना कॉल में टाइम ड्यूरेशन, यानी उसमें शामिल है मौजूद है वो। बिल्कुल, आपने दिखाया भी है 13 सेकंड चली है। तो ये बताया कि अब उसके बाद आपने जब वारदात होगी, नकदी ले गए, आप पीछे से आए, सारा हालो हाल देखा, फिर आपने क्या किया? फिर उधर थाने फ़ोन किया था, फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने सारा कुछ देखा दुखा, और जो कुछ हुआ था वाकई उनको बताया, जो कुछ लेके गए हैं वो सारा कुछ उनको बताया। बाद में फिर थाने गए हैं हम, उधर दरख्वास्त वगैरह उन्होंने लिखी है, मोबाइल के EMI नंबर वगैरह दिए हैं उनको सारे। तो वो उन्होंने 2-4 दिन का टाइम लिया है, वो बोलते हैं कि 2-4 दिन वेट करें आप, उसके बाद। अच्छा, ये बताइए वो एप्लीकेशन आप फ्रंट डेस्क पे गए थे या जाने नहीं दिया? नहीं, वो उधर जो लिखते हैं अपना, उन्होंने दरख्वास्त लिखी थी,
उसके बाद किसने लिखी, पुलिस वालों ने? जी पुलिस वालों ने। अच्छा, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी 3 दिन का टाइम दे दें। 2-3 दिन का टाइम लिया उन्होंने, बोला 2-4 दिन तक जो है ना इंशाल्लाह बंदे ट्रेस कर लेंगे। उसके बाद जो है ना आपकी जो उधर दरखास्त कंप्यूटर से जो है ना फिर नामजद करके फिर वो होगी। जी, जैसा कि आपने रज़ा साहब की बात सुनी है कि हमारे साथ सारा वाक़या हुआ, वारदात हुई, कैसे पीछे थे, 15 पे कॉल की, एक 15 पे जो 13 सेकंड की जो ड्यूरेशन थी, टाइम था, उस टाइम में 15 पे कॉल जो है ना रिसीव ना हो सकी। उसके बाद दाएं बाएं इन्होंने हाथ मारने की कोशिश की दोस्त अजीज़ों कार को कॉल करने की, लेकिन उसमें प्रेशर इतना था कि इनकी कॉल भी ना मिल सकती थी प्रेशर की वजह से। फिर उन्होंने पुलिस से जब रब्ता किया तो उनका भी वही रवायती अंदाज़ पुलिस का कि एप्लीकेशन भेजो, 3-4 दिन का टाइम दे दें। हालांकि ऐसा होना चाहिए, जो फ्रंट डेस्क बना हुआ है फौरी तौर पर वहाँ पर इनकी दादसी होनी चाहिए थे, पहले इनकी जो है ना दरख्वास्त जमा होनी चाहिए थी, इनको एक रसीद मिलती है फ्रंट डेस्क से, वो इनको मिलनी चाहिए थी। ताहाल इनकी दरख्वास्त जो है वो 3-4 दिन के हवाले से जो है ना 15 तरीक की इनकी वारदात हुई है, वो अभी तक कोई इनकी ना दरख्वास्त जमा हुई है, पुलिस ने अपने पास ही रखी है। ये रज़ा भाई ने अभी हमें बताई है सारी। बहुत अफसोसनाक बात है कि पुलिस अपनी रवश चेंज नहीं कर रही, और मेरा ख्याल है कि आला हुकाम को इस बात पर नोटिस लेना चाहिए कि जब भी कोई साइल जो है थाने में दरख्वास्त लेके जाता है तो उनको कम से कम दादसी होनी चाहिए, उनकी फौरी तौर पर फ्रंट डेस्क पे जो है ना दरख्वास्त एडमिट होनी चाहिए, उनको हार्ड कापी की सूरत में इनके हाथ में एक रसीद देनी चाहिए। जी, पहले जो मेरे मालिक थे अपना रज़ा साहब दुकान के, उनसे बात हुई, उनकी बात भी आपने सुन ली। अब जो है ना मेरे साथ जो हम मुलाजिम हैं अहमद रज़ा, उनसे बात करते हैं कि वो डाकू किस हुलिये में थे, उनके कद कितने थे, आपके साथ क्या हुआ बताइएगा अहमद। 2 डाकू थे, तो तकरीबन 5.5-6 फुट के करीब उनका कद था, तो मास्क पहने हुए थे। तो अंदर आए, अंदर आके जूता चेक किया, जूता चेक करने के बहाने उन्होंने पिस्टल निकाल दिए। तो आगे वो वारदात जो बताइए उसमें कह रहे हैं। अच्छा, उम्रें कितनी थी उनकी तकरीबन? तकरीबन ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तकरीबन मेरा ख्याल 25 से 30 साल के करीब हो सकती है।